कॉल लगा पुलिस को बोल लगा, 100 नंबर लगा। क्या क्या नीचे तो उतरा, नीचे उतरिए अभी। क्या अभी नंबर प्लेट लो मम्मी। तो फाइनली हम लोग उदयपुर से निकले थे। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने सेकंड चैनल पे कल व्लॉग डाला था, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए वो व्लॉग। तो हम लोग निकले थे उदयपुर से अहमदाबाद के लिए, क्योंकि अब हमें फटाफट घर पहुंचना है। गणपति फेस्टिवल बिल्कुल सिर पे है, उसकी बहुत सारी तैयारियां भी बाकी हैं, जाके फटाफट सारी तैयारियां करनी है। तो हम बहुत ही स्मूथली जा रहे थे और एक जगह पे जाके ना हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिला, ट्रैफिक जैम था, वहाँ हम लोग खड़े हुए थे और अचानक हमारे साथ क्या हुआ वो आप देखिए। कॉल लगा पुलिस को बोल लगा, 100 नंबर लगा। नीचे उतरिए अभी। क्या अभी एक मिनट। तो आपने ये जो हमारे चिल्लाने की आवाज़ें सुनी है ना, ये हम लोग ड्राइवर के ऊपर चिल्ला रहे थे, ट्रक ड्राइवर के ऊपर, जिसने हमें पीछे से हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट किया था और हम सब के सब मरते मरते बचे हैं। मतलब बस भगवान की कृपा हो गई कि मैं क्या बोलूँ, ट्रैफिक जैम था और हम आराम से खड़े थे, कुछ हमारी मिस्टेक नहीं थी। पीछे से आया और आके इसने बस क्या ही किया है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। देखिए मेरी गाड़ी की लाइट टूटी हुई आपको यहाँ दिख रही होगी, और ज़रा भी हम लोगों को निकलने से पहले एहसास नहीं था आने वाले ख़तरे का, कोई अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में हमारे साथ क्या होने वाला है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, बहुत सी चीज़ें मैंने महसूस की इस एक्सीडेंट के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मम्मी मैं क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डरी हुई थी और काफ़ी रोई भी थी, क्योंकि नेक में जर्क आ गया है। नेक में मतलब बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन नेक के हम सभी के मतलब मेरे तो नेक में जर्क आया हुआ था और बहुत ज़बरदस्त जर्क आ गया था, और काफ़ी दिन तक मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी रही थी नेक में। तो ये आदमी जो है ना, इस आदमी को आप गौर से देखिए, इस ड्राइवर ने ना मतलब अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, रन अवे करने का ट्राई किया। चलो क्या करना अभी, मैं बात कर रहा हूँ शेर से भी। हाँ ठीक है करो। हाँ तू वीडियो नहीं, इन ड्राइवर जनाब की दादागिरी देखो। एक तो इनके पास लाइसेंस नहीं है, जब लाइसेंस मांगा तो, और ये मुझे वीडियो बनाने से मना कर रहे थे। इनको डर था कि कहीं मैं इसे सोशल मीडिया पे वायरल ना कर दूं इस वीडियो को। हमारी गाड़ी चुपचाप खड़ी थी, आ रही है ना वो रही वहाँ पे, उधर एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस की जैसे ठोक कर रहा है, मेरे लोग किसने ठोका आपको? और काफी खाड़ी में। तो सबसे पहले तो आप गाड़ी की हालत देखो, हमारे कार की क्या हालत हुई है। ये नई वाली कार है हमारी, इतनी बुरी तरह से इसने आके हिट किया है ना कार को कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेन चीज़ क्या थी पता है, ये आदमी ने भागने की कोशिश की और इसने कुछ जवाब ऐसे दिए ना, ये अपनी गलती नहीं मान रहा था। इसने सिंपल सा एक एक्सक्यूज़ बोल दिया कि ट्रक के तो ब्रेक ही नहीं लग रहे थे। अगर ऐसे ही सबके ट्रक के ब्रेक नहीं लगेंगे तो मतलब क्या होगा फिर। विवेक ने इसको पकड़ लिया था कि तू पहले अपने मालिक को बुला, उसके बाद ही तुझे जाने दूंगा। बिना लाइसेंस के ट्रक चलाते हो, इतना बड़ा इस तरह से ठोका है खड़ी हुई गाड़ी को। ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी ट्रैफिक में, इसने आके ठोका और ही डजंट हैव लाइसेंस। हाँ बॉर्डर पर, हाँ बॉर्डर पर, हाँ। स्माइलिंग, क्या आप बिलीव करेंगे कि आदमी बैठ के स्माइल दे रहा है, हंस के बात कर रहा है। मतलब किसी की जान पे बनाई, किसी का इतना नुकसान हो गया एंड ही वाज लाफिंग। मतलब दुनिया कितनी बुरी है और कितनी बुरी हो सकती है। एंड आपने मुझे चिल्लाते हुए मेरा गुस्सा सुना होगा, तो गुस्से का एक ही रीज़न था कि ये आदमी है ना अपनी गलती तक नहीं मान रहा था, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था और भागने की ट्राई कर रहा था। सबसे पहले जब विवेक उतरे ना कार से, तो ये विवेक की बात सुन के नीचे भी नहीं आ रहा था उससे, अपने ट्रक से। जब मैं और प्रिशा इसके ट्रक के सामने खड़े हो गए ना और हमने बिल्कुल विद्रोह कर दिया कि हम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, तब जाके ये नीचे उतरा है। वहाँ तक तो ये भागने की कोशिश कर रहा था। बात ये नहीं है गाइस, खर्चे की बात नहीं है, बात है कल को किसी और के साथ भी ये चीज़ हो सकती है और किसी और को भी इसी तरह से जान माल का खतरा हो सकता है। और ये लोग तो बस रन अवे कर जाएंगे। ऐसे कैसे कोई रन अवे कर सकता है इतनी बड़ी गलती करने के बाद। और इतने सारे लोग वहाँ से निकल रहे थे गाइज़, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की उस दिन एक्सीडेंट के बाद। बहुत सारे लोग देखते हुए जा रहे थे अपनी अपनी कार में से कि भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई इस फैमिली को, लेकिन किसी ने भी आके हमारी मदद नहीं करने की कोशिश की। दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, मतलब सच में आई वॉज़ रियली शॉक्ड। हम लोग वहाँ से निकल लिए थे, उन्होंने बहुत ही मिनिमल पैसा हमें दिया था, एकदम मिनिमम। मतलब फ़ाइल चार्जेस जो होते हैं ना इंश्योरेंस को ये करने के लिए, बस वही पैसा हमको पकड़ाया, वो भी बहुत मुश्किल से। देखिए गाइज़, अगर हम लोग बिना पैसा लिए निकल जाते ना तो उनको सबक कैसे मिलता। नो डाउट पुलिस केस भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमारे हैं एक पुलिस में ही पहचान वाले हमारे सिटी में, उन्होंने ही हमें, विवेक उन्हीं से फ़ोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने ही मना किया कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बार बार राजस्थान जाना पड़ेगा। बेटर है कि अगर ये लोग पैसा कुछ देते हैं, एटलीस्ट फ़ाइल चार्जेस भी दे दें, तो आप इंश्योरेंस में ये कर लेना। तो इसी वजह से
और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अहमदाबाद और रात को लेट हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली रास्ते में ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ। तो सभी लोग काफ़ी डरे हुए, थके हुए, और हम लोग बहुत डर गए थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डर गए थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और जाके सबसे पहले हमने ही घर खोला क्योंकि उन लोगों को आने में अभी 10-15 मिनट का टाइम है। हाँ, चलिए ये भी चलेगी। हाँ, एसी ऑन कर दे। 1 बजे रात के हम लोग 1:15 बजे हैं अभी, और हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। रास्ते में जो हुआ, बेटा ये चाबी रख दो घर की। हाँ, रास्ते में जो हुआ इट वाज़ वेरी स्कैरी, और मैंने थोड़ा बहुत शूट किया कि हमारे साथ क्या हुआ। खड़ी हुई गाड़ी को पीछे से एक्सीडेंट किया गया है। हम लोग बिल्कुल समझ लो आप बाल बच गए हैं, क्योंकि ये जो ट्रक था काफ़ी, मतलब स्पीड में अगर थोड़ा भी और होता और आगे अगर कोई ट्रक दूसरा होता ना तो गाड़ी सैंडविच हो सकती थी, हमें बहुत कुछ हो सकता था, काफ़ी कुछ डैमेज हो सकता था। इनफैक्ट हम लोग डर तो बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि गाड़ी एकदम से खड़ी हुई थी और पीछे से एकदम से ढक करके, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम लोग ड्राइव कर रहे हों, गाड़ी खड़ी थी क्योंकि ट्रैफिक था, और पीछे से आके उस बंदे ने बस ठोक डाला। और एक बार नहीं 3 बार जग दिया उसने, 3 बार ठोका। एक बार ठोका, दूसरी बार ठोका, फिर तीसरी बार ठोका। माय गॉड, हम लोग एकदम से ना ये हो गए, क्या हुआ हमारे साथ। 23-22 कर दे बेटा टेम्परेचर। अभी रूपल और भाविक भाई जस्ट पहुंच रहे हैं, हमसे पीछे थे वो, हम थोड़े आगे निकल आए। गाड़ी में काफ़ी डैमेज हुआ है। हमने वहाँ से मारुति वालों को कॉल किया था जैसे कार खरीदी थी, तो तकरीबन खर्चा है 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो अभी बस आप देखो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। हम लोग आ जाते 6 बजे वहाँ से निकल गए थे, तो हम लोग यहाँ पे आने वाले थे 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन रात के 1:30 बजे सिलाएँ क्योंकि 2 घंटे हमारे वहाँ लग गए। वो ड्राइवर भागने वाला था, उसको हमने भागने नहीं दिया। बाकी की बातें मैं आपको कल बताऊँगी। अभी बहुत थकान है, तो चलो सो जाते हैं। और स्ट्रेस की वजह से ना थोड़ा हार्ट बीट्स वगैरह भी बढ़ गई थी मेरी रास्ते में। कुछ खाया भी नहीं है किसी ने, सब लोग भूखे हैं, कुछ नहीं खाया। तो सुबह बात करती हूँ आपसे, तब सारी बात बताऊँगी आराम से। तो ये था नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों ने नाश्ता मंगाए थे। थोड़े कुछ मैंने मंगाए थे ज़ोमेटो से, और थोड़े कुछ भाविक भाई ने मंगाए थे। यानी टोटल बहुत सारे नाश्ते हो गए थे, और हम सब बस बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और सब वही डिस्कशन चल रहा था कि बताओ दुनिया कितनी ख़राब है। मतलब एक्सक्यूज़ेस किस टाइप के थे कि मतलब आप, ये तक जवाब हमें दिया गया कि आप इंश्योरेंस से पका लेना, पैसा हम क्यों दें। मतलब बंदा किसी को भी हिट करेगा, कुछ भी जान माल का नुकसान होगा, और ये कह के निकल जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज हैं इसीलिए। ये तो गलत बात है ना। गुड आफ्टरनून गाइस, नेक्स्ट डे है ये। कल रात का तो आपने देखा हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था, और रियल मीनिंग्स में बोलूँ तो मरते मरते बचे हम लोग कल। क्योंकि अगर ये जो ट्रक है जो हमारी गाड़ी से टकराया था, अगर स्पीड में होता ना, और अगर सपोज़ हमारी गाड़ी के आगे कुछ होता, तो हमारी गाड़ी सैंडविच बन जाती, या तो पूरी पिचक सकती थी और हमें चोट बहुत ज़्यादा आ सकती थी। मैंने मॉम को बताई, ये बात बतानी पड़ी बिकॉज़ मेरे से कुछ मम्मी से छुपाया नहीं जाता है। शी सेड कि पता नहीं कौन सी बला थी जो हल्के में टल गई है, मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता। अभी इस वक्त रूपल तो गई हुई है अपने स्कूल, सुबह उसका स्कूल चालू हो चुका है। मेरे भी बच्चे का कल से चालू हो जाए। छुट्टी हम करा दें 2 दिन की तो एक साथ 4-5 छुट्टियां मिल जाती हैं। सारी छुट्टियां हमें मिल गई थी, और आज हम जाने वाले थे घर पे, लेकिन आज हमारा कैंसिल हुआ है, हम कल निकलेंगे। रीज़न उसका ये है कि थोड़ा सा ना मेरा कल हार्ट बीट बढ़ गया था गाड़ी में, जब ये सब हुआ ना, तो वीकनेस बहुत लगती है उसके बाद। जब हार्ट बीट्स ज़्यादा बढ़ जाए ना, उसके बाद वीकनेस बहुत लग जाती है। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जिस वजह से आज भाविक भाई और रूपल बोल रहे थे कि थोड़ा आराम कर लो, फिर आराम से जाना, कल निकल जाओ आराम से। तो वही हमारी प्लानिंग है। और क्या ही बोलूँ आपको, कल का एक्सपीरियंस मतलब अभी भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या होते होते रह गया कल। बच्चे तो रोने लग गए थे, ये तो चिल्ला रही थी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक बार उसने ठोका वो गाड़ी को, एक बार ठोका तो तब हमने पीछे मुड़ के देखा कि क्या हुआ, फिर वो दोबारा से ठोका उसने, और वो तीसरी बार में हमारी गाड़ी को ऐसे पुश कर रहा था, मतलब वो उससे ब्रेक नहीं लग रहे थे, हमारी गाड़ी को लेते चला जा रहा था वो अपने साथ। तो हम लोग डर गए क्योंकि आगे और भी ट्रैफिक था, भले थोड़ा दूर था, इस वजह से हमें ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अगर आगे कुछ होता तो क्या होता। मेरे गन्नू पापा की कृपा, और क्योंकि हम एक बहुत अच्छे मकसद से आए थे। जब मैंने मम्मी को ये चीज़ बताई, मम्मी सेड कि तुम लोग दर्शन करने गए थे श्रीनाथ जी के, तो भगवान ने रक्षा तो तुम्हारी करनी ही थी। बट
सच में मतलब मैं ज़िंदगी में कल का दिन कभी भूल नहीं पाऊँगी, क्योंकि आपको व्लॉग में जितना सिंपल सा लग रहा होगा वो मोमेंट उतना सिंपल था नहीं। और आके उसका ये कहना कि ब्रेक ही नहीं लगे, और ऐसा कभी कभी ट्रक्स के साथ हो जाता है, ये उसका एक्सक्यूज़ था कि ऐसा तो कभी कभी ट्रक्स के साथ हो जाता है। मैंने उसे बोला भैया ये हमारी ज़िंदगी का, इवन भाविक भाई बोले, रूपल बोली, विवेक बोले कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर ऐसे आपका ब्रेक नहीं लगेगा तो मतलब ऐसे अगर नहीं लगता होता ब्रेक ट्रक्स का तो पता नहीं रोज़ कितने एक्सीडेंट्स होते जो आप कह रहे हो कि कभी कभी ब्रेक नहीं लगता है। और एक ही क्वेश्चन किया मैंने उस बंदे को, अगर कोई बाइक वाला होता तो क्या करता? मतलब तुमने तो मार ही दिया होता, आज उसे ऊपर ही पहुंचा दिया होता, क्योंकि वो तो लेके चला गया ना अपने साथ, हमारी गाड़ी को लेके जा रहा था, आगे पीछे से पुश करे चला जा रहा था। पहले उसने एक बार टक्कर मारी, फिर उसने थोड़ा पीछे किया, ट्रक पता नहीं पीछे हुआ हल्का सा, फिर दोबारा मारी, और फिर तीसरी बार में वो हमारी गाड़ी को खदेड़ने लगा अपने साथ। तो बाइक वाला होता तो मर ही जाता ना। जब उसके मालिक को हमने फ़ोन किया, क्योंकि उस बंदे के पास लाइसेंस तक नहीं था, आपने क्लिप में सुना होगा, सॉरी मेरे बैड वर्ड्स के लिए, मेरे गुस्से के लिए, अगर आपने मेरा गुस्सा बैड वर्ड सुना हो वीडियो में तो वो मोमेंट ही ऐसा था। एक पल के लिए लगा मेरे बच्चे पीछे बैठे थे, एक पल के लिए लगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें लगा कि हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगा आज ट्रक, या हमारी गाड़ी को क्रश कर देगा और हम क्रश हो जाएंगे। से बहुत जोर से चिल्ला, और फिर पापा को तो इतना गुस्सा आया, मतलब पापा का मेन गुस्सा यही था कि बच्चे पीछे बैठे थे, बच्चों ऊंच हो जाते तो उसकी नुकसानी कैसे बात। उसको बोला कि नीचे उतर, तो नीचे नहीं उतर रहा था, और उसने रन अवे करने का ट्राई किया। हाँ, जिस वजह से मुझे गुस्सा आया। और कुछ लोग ऐसे लिखेंगे शायद कि आप क्या कर रहे थे, भाई जिसके ऊपर पड़ती है ना उसे ही पता चलता है। लाइक हाथ पैर कांप रहे थे हमारे, हमें ऐसे एक बिल्कुल लगा कि वो हम पे आ जाएगा, मतलब हम गए, अब मर जाएंगे, ऐसे ही फीलिंग आती थी। भगवान जी की कृपा से 3 चीजें हो सकती थी जिससे हम मतलब अभी कैमरा पे भी नहीं बोल पाते। एक तो कि वो ट्रक फास्ट होता ना तो हम लोग अभी बात भी नहीं कर पाते, हम लोग पता नहीं क्या हालत में होते, हमें भी नहीं पता। दूसरा कि अच्छा हुआ हमारे आगे कोई और ट्रक नहीं था, तो हम सैंडविच बन सकते थे और हमें बहुत चोट लग सकती थी। और तीसरा ये कि अगर वैगनआर वगैरह होती तो हम लोग को बहुत चोट लगती। ये शेक्स आए हैं, हाँ शेक्स मंगवाए हम लोगों ने। ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि सुबह में आपने देखा नाश्ता बहुत सारा मैंने और भाविक भाई ने मिल के मंगवाया था, तो अभी शेक ही मंगवाए हैं, बस भूख नहीं है। 3 बज रहे हैं दोपहर के, और अभी रूपल आएगी 4 बजे। तो अगर वैगनआर होती तो शायद बहुत डैमेज होता पीछे मतलब गाड़ी के अंदर के लोगों को। और ये तो कल उसको मारने को ही तैयार थे, इनको तो मैंने रोका, मैंने कहा विवेक हाथ मत लगाना, है ना, सही किया ना, मैंने कहा हाथ मत लगाना, बस हाथ नहीं लगाना बस, क्योंकि हाथ लगाने से क्या होता है पता है, हमको फॉल्ट में नहीं आना था सामने पड़ के। बच्चा खाओ, it's for you guys. Thank you. Welcome. ओए गिरेगा, ध्यान से। Thank you so much. वेलकम। Thank you. आए थे तो वो प्रिशा देने गई थी दोनों को, दोनों दूसरे रूम में बैठे हुए हैं बच्चे। सबसे ज़्यादा हर्टिंग एक चीज़ थी कि जब उसके मालिक को हम लोगों ने कॉल किया ना, तब उसके मालिक का जब उसे बोला ना कि भाई जो हमारा नुकसान है वो कौन भरेगा, तो उसका कहना क्या था पता है, कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस तो होगा ना, तो बस उससे करवा लेना। मतलब यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी किसी को आके बिना रीज़न, कोई चुपचाप खड़ा है ट्रैफिक में आके, आप दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड ये किसी के लिए भी लाइफ एंड डेथ वाला क्वेश्चन हो सकता है, बात हो सकती है। एंड दे आर सेइंग अ ब्लडी एक्सक्यूज़ कि आपका इंश्योरेंस तो होगा ना, आप उससे करवा लेना। मतलब यानी कोई भी किसी को कहीं भी खड़े खड़े ठोक के चला जाए, किसी को कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे वो उसके शरीर का नुकसान हो या मेंटली तो नुकसान हमें कल हुआ है, हम लोग बहुत डर गए थे, और जिस तरह से बच्चे चीखे ना पीछे से, मेरा दिल बैठ गया था। तो लाइक ये क्या बात हुई? ऐसे तो फिर हर कोई किसी को भी जाके ठोक देगा और बोल देगा कि भाई अब तो जाके अपना इंश्योरेंस पका लेना, हम कुछ नहीं दे सकते, इंश्योरेंस है फिर हम क्यों कुछ दें। यानी मतलब आपकी गलती की सज़ा तो आपको कुछ मिली ही नहीं, मतलब यही मतलब हुआ ना विवेक? आप क्या बोलना चाहोगे? तो मेरा बहुत ही वीके में दोनों बच्चे पीछे बैठे थे, और मेरा बहुत गुस्सा में, अगर ये मुझे नहीं रोकती उसको मैं बहुत मारने वाला था, लेकिन नहीं मारना, मैंने कंट्रोल किया मेरे गुस्से ने। मेरी वाइफ ने बोला कि विवेक मत मारो, प्लीज़ मत मारो। उसने बात की, उसका मालिक बहुत फालतू था, और उसने वो बोला मतलब कि इतना आपका तो कॉन्फिडेंट थे हाँ कि 5,000 ही दूंगा मैं, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा,
वरना मैं वो जो चीज़ थी ना वो बहुत हर्टिंग थी Hurting कि थी, उसका- आप उसका इंश्योरेंस attitude- पका उसका लेना। attitude अरे पर अच्छा अगर नहीं ऐसे सब करेंगे तो नहीं ना कोई भी उसने किसी कोई को। सॉरी फील किया ना कुछ नहीं किया। दिस वाज वेरी रॉन्ग। तो ये ट्रक ड्राइवर के जितने भी मालिक है वो नालायक ही होते हैं। नहीं, और मेन चीज़ क्या है पता है, वो लोग है ना अपनी जगह का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि हम लोग राजस्थान में खड़े थे, वो लोग ये जानते थे कि हमारे साथ बच्चे हैं और हम यहाँ रुक के उनके साथ लड़ने वाले नहीं हैं, या फिर हम वापस से वहाँ होटल बुक करते और रहते, ऐसा पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। उस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाए ना करे भगवान, आप लोग कभी डरिएगा मत। हम लोग कल डरे नहीं, आपको पता नहीं है, मैं है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, उसके ट्रक के सामने खड़ी हो गई थी। नहीं तो नीचे उतरना पड़ेगा तुझे नीचे उतरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब बात बच्चों की आती है ना तब कुछ भी सहन नहीं होता है। दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे, कुछ भी हो सकता था। कई सारे लोग थे, वो लोग एक ही चीज़ बोल रहे थे कि आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे, कुछ आपने जीवन में अच्छा किया होगा, जिस वजह से ये छोटी सी बला आके चली गई आपके ऊपर से। इंसान ने अपने कर्मा को संभालना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ कभी एट द एंड बुरा नहीं होता। फाइनली वी गॉट हमारा वाला। खोलो इसे, खोलो। Follow एक बार सी follow follow कैसे खुलेगा ये? और ये सी follow ये एक और आउटलेट है। रुको एक मिनट, इसमें लगा के एक मिनट। तो किसी ने भी लंच तो किया नहीं था, बस ये शेक्स वगैरह हम लोगों ने, मैंने ही मतलब ऑर्डर करके मंगवाए थे। ये सभी हमने दोपहर में पी लिया था, ज़्यादा मन नहीं था हैवी नाश्ता करने के बाद। और अभी मैं क्लिप दिखाने जा रही हूँ, शाम के टाइम की है। रूपल एक्चुअली कुछ बच्चों को ट्यूशन देती है, तो वो छोटे छोटे से बाबूज आए हुए थे घर पे और हम लोग उनसे बात कर रहे थे। इसके बाद देन वी हैड टी, देन वी हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। शाम के टाइम देखो विवेक यहाँ बैठ के मस्ती लगा रहे हैं, कितनी मस्ती चल रही थी ना, लेट नाइट तक हम लोगों ने मस्ती काटी है रूम में बैठ के। और नेक्स्ट डे का भी मैंने थोड़ा सा शूट किया, 3 दिन का एक साथ व्लॉग है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी नेक्स्ट डे हो चुका है ये। कल कोई शूट मैंने फिर और नहीं करा था और अभी बज रहे हैं 11:15 सुबह के। अब हम लोग निकल रहे हैं होम स्वीट होम। आज फाइनली घर जाके बहुत सारे काम हैं अभी से दिमाग में चल रहे हैं। कपड़े वॉश करने हैं, देन जाके एडिटिंग्स करनी है, शूटिंग्स करनी है, अपलोडिंग्स करनी है, वापस बैक टू रूटीन, बैक टू वर्क आना है। और बस निकल रहे हैं। नाश्ता हो गया हमारा, अब मैं घर जाके ही व्लॉगिंग करूँगी। अब बस मैं कार में आराम करूँगी और थोड़े एडिटिंग्स हैं वो करने की ट्राई करूँगी। तो फिर से बैक टू रूटीन, घर के व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को पसंद है, आई नो दैट। चलिए निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पे प्रिशा हो रही है रेडी। वो हम लोग सब ऐसे ही जा रहे हैं, घर जाके नहाएंगे धोएंगे, क्योंकि नहाने धोने में टाइम लग जाएगा। रात लेट नाइट हो गया था क्योंकि लास्ट इवनिंग थी हमारी, सब साथ में बैठे हुए थे। और जाके फिर गाड़ी को भी वर्कशॉप में डालना है, क्योंकि गाड़ी आपको पता है एक्सीडेंट के बाद हमारे साथ या तो जिसने पीछे वाला व्लॉग भी देखा वो जाके देख ले, बहुत कुछ हुआ है। और चलिए निकलते हैं। तो यहाँ हम निकल पड़े हैं फाइनली, सबको बाय करके अहमदाबाद से अपने सिटी नवसारी घर के लिए, होम स्वीट होम। अब घर जाके आपको मिलेंगे गणपति फेस्टिवल की तैयारी के सारे व्लॉग्स और फिर गणपति फेस्टिवल के व्लॉग्स, क्योंकि घर में गणपति बप्पा जो आने वाले हैं। और जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए मेरे गुस्से पे ध्यान ना दीजिएगा, बिकॉज़ बात यहाँ बच्चों की थी, इसलिए मुझे गुस्सा बहुत आ गया था और उस आदमी ने भागने की कोशिश की थी। लेकिन इतना मुझे पता है, कहीं ना कहीं आपकी दुआएँ, आपका आशीर्वाद भी हम लोगों को हर मुसीबत से बचाता है। तो आपको तो थैंक्स बोलना बनता है गाइस। थैंक यू सो वेरी मच मेरे लाइफ से कनेक्टेड रहने के लिए। चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा एंड मिलते हैं, अब घर के व्लॉग्स आएंगे कल से। लव यू, बाय।